अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये चैप्टर नंबर 19 इंटर क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में हमने चंद बातें डिस्कस की थी। हमने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि जो भी आपका एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो 82 से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अपनी स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस को इमिट आउट करता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस को इमिट आउट करता है और नेचुरली। तो हम ये कह सकते हैं जब वो स्पॉन्टेनियस रेडिएशंस को इमिट आउट करता है नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। अब अल्फा बीटा गामा रेज, तो जब भी अल्फा रेज यानी अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट होते हैं तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होता है, डिक्रीज होता है बाय डिक्रीज, यानी उसका जो चार्ज नंबर है वो डिक्रीज होता है बाय 2 और मास नंबर है वो डिक्रीज होता है बाय 4, जो कि बराबर होता है इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लाई, जिसको हम कंसीडर करते हैं अल्फा पार्टिकल। यानी जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट आउट होता है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होता है और ये एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनता है। मिसाल तौर इसका हमने एक एग्जांपल दिया था कि अगर यूरेनियम है तो यूरेनियम आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल यूरेनियम डीके होके एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा जिसको हम कहते हैं थोरेनियम। सिमिलरली आपका बीटा पार्टिकल इमिट आउट होने से एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा। तो जो आपका जितने भी आपके ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस थे वो डिक्रीज होंगे जब वो जो आपका स्टार्टिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लाइड, इसको हम कंसीडर करें, उसको नाम देंगे पेरेंट न्यूक्लाइड। जो बाद में जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज, तो एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनेगा जिसको हम नाम देंगे यानी डॉटर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डॉटर न्यूक्लाइड। अब उसी से रिलेटेड एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कंसिस्ट करता है आपके दो स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ डीके, जिसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट इन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स। इस एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट इन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसके सेकंड स्टेटमेंट ये है द रेट ऑफ डीके डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम। ये रेट ऑफ आफ्टर पासिंग अ टाइम, यानी रेट ऑफ डीके इज डिक्रीज, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है नेगेटिव साइन के साथ। तो रेट ऑफ डीके इज डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी ये लॉ आपका कंसिस्ट करता है 2 स्टेट। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस जो है आपके डिक्रीज हुए हैं। तो अब आए थे वापस, तो रेट ऑफ डीके, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 स्टेटमेंट्स हैं आपके। रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट इन अनस्टेबल न्यूक्लियस एंड रेट ऑफ डीके डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम। इसको हमने नेगेटिव साइन के साथ शो किया है। टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो यूज कांस्टेंट टर्म। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं डीके कांस्टेंट, जिसको रिप्रेजेंट किया है हमने लैम्डा के साथ। आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली लेक्चर जो है वो लेक्चर कुछ ये है। आज हम करेंगे एक मैथमेटिकल डेरिवेशन। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हमें बेसिकली जो हमने फोकस किया है वो हमारा है एक एक्सप्रेशन, यानी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को हमने डिस्कस करना है इस फॉर्मेट में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of a number of nuclides
टाइम टी ऑफ एन एलिमेंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आज हम ड्राइव करेंगे ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स ऑफ एन एलिमेंट एट टाइम टी, और वो एक्सप्रेशन है एन नॉट एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी। अब इसमें हमें पहले तो डिस्कस करना चाहिए कि भाई ये एन क्या है। भाई एन आपका है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स एट टाइम टी। नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस एट टाइम टी ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एन नॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ ओरिजिनल, यानी इनिशियल भी आप कह सकते हो, ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लाइड्स एक टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से देखना भाई। ये जो n जो है ये आपके नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके होने के बाद एट टाइम टी जो कि डिक्रीज हुए हैं, वो कितने हुए हैं उससे उसको हमने रिप्रेजेंट किया एन के साथ। और ये एन और जो है वो आपके ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि अभी डीके नहीं हुए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी ओरिजिनल, जैसे कि हमने यूरेनियम देखे, यूरेनियम के जितने भी नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स है एट टाइम टी इक्वल टू 0, ये इसको हमने रिप्रेजेंट किया एन नॉट के साथ। ये ओरिजिनल है, स्टार्टिंग है, इनिशियल है। और आफ्टर टाइम टी, विथ पैसेज ऑफ टाइम टी, रेट ऑफ डीके जो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स बचते हैं उसको हमने रिप्रेजेंट किया एन के साथ। और ये एक्सप्रेशन है जिसको हमें आप इस लेक्चर में ड्राइव करना है। तो अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में, जो हमने एक्सप्रेशन को डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लेते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की एक्सप्रेशन को, जो कि है डेल्टा एन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। ये आपकी एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब इसको मैं रीअरेंज कर देता हूं, इस डेल्टा को यहां पर एन जो है आपका इधर मल्टीपल में है, इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका डेल्टा टी इधर डिवीजन में है, इधर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज इन, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट चेंज इन, जिसको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डावा के साथ। ये हो गया डावा, चेंज इन डेल्टा। सिमिलरली इधर भी डेल्टा को हम डावा के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। अब इसको मैं करता हूं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाती है कुछ ऐसे। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन में, यानी मैथमेटिक्स में एक रूल है, बड़ा सिंपल रूल है, किसी भी वेरिएबल और वो वेरिएबल अगर आपका डिनोमिनेटर में, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर डिनोमिनेटर में मौजूद है तो उसका इंटीग्रेशन आपका निकलता है नेचुरल लॉग। यह मैथमेटिक्स का थ्योरम है। सिमिलरली सिमिलरली आपका जो डीके कांस्टेंट है लैम्डा, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मल्टीपल में है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का इंटीग्रेशन नहीं निकलता, उसको हम एज इट इज रख देंगे। और फिर इंटीग्रेशन आपका होगा डावा
टी, डावा टी, इसका इंटीग्रेशन होगा सिर्फ टी, यानी ये वेरिएबल है आपका। अब ये थ्योरम जो है हमें अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन पर। तो ये एक्सप्रेशन हमने आफ्टर गेटिंग इंटीग्रेशन, तो ये आपका बन जाता है नेचुरल लॉग इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट जिसको हमने एज इट इज रख दिया, और डावा टी का इंटीग्रेशन निकलेगा सिर्फ टी और प्लस पे रख दिया सी। अब क्वेश्चन आ जाता है ये सी क्या है। सी हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट को। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो भी कांस्टेंट हो, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, कोई फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है तो उसका डेरिवेटिव निकलता है 0, और इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव होता है। तो इस वजह से अब हमें रिवर्स करना है। अगर मिसाल तो 4 है या 5 एक नंबर है, 5 का डेरिवेटिव 0 आया, अब 0 को वापस हमें लाना है, एंटी डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमें क्या पता था उधर 5 था या 10 था, हमें मालूम नहीं है। तो हम इस वजह से उसकी जगह पर पुटअप कर देते हैं सी, जो कि रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को। ठीक है, अब आते हैं इसकी लिमिट हम पुटअप करते हैं। इनिशियली जो है आपका t जो है वो 0 है इनिशियल, और इनिशियली हमने n की जगह पर पुटअप कर दिया है n0, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ये n0 रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियोटाइड्स एट t टाइम इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन में इसमें पुटअप करनी है। जैसे हम इसको पुटअप करते थे तो ये ln n की जगह पर l0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा, t की जगह पर हमने पुटअप कर दिया 0, तो आपको c की वैल्यू आ गई 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। तो c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट हमें मालूम नहीं था, ये हमें मालूम हो गया आफ्टर पुटिंग सम लिमिट ln n0 इज इक्वल टू c। इसको हम पुटअप कर देते हैं इस इक्वेशन में, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये ln और ये n इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस n, यानी c की जगह पर हमने वैल्यू पुटअप कर दी ln n0। अब ये ln n0 प्लस का टर्म है, उधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये माइनस का टर्म हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में एक और रूल है आपका लॉगरिथम का। ये नेगेटिव है, अगर लॉगरिथम को हम, और ये नेगेटिव शो करता है कि इसका मकसद है ये लॉगरिथम टर्म्स जो है वो रेशियो में यानी डिवीजन में, अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो इधर प्लस आता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ln n अपॉन n नॉट है, ये आपका मैथमेटिक्स का रूल है। लॉगरिथम जैसे आप इस पर अप्लाई करोगे फ्रैक्शनल वैल्यू पे, तो ये ln न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे पहले आएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी माइनस के साथ। ये मैथमेटिक्स का रूल है, बाकी वैल्यू आपकी एज इट इज रखेगी। हमें ये पता है कि ये ln जो है वो नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग का बेस होता है e। नेचुरल लॉग का बेस होता है e, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? इसका एंटी डेरिवेटिव होगा n अपॉन n0, इसका एंटी लॉग एंटी ln हमें निकालना है। तो log का लॉगरिथम का बेस होता है 10, तो ln का बेस होता है e। तो ln का बेस होगा अगर e, अगर बेस होगा e, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी एक्सपोनेंट। तो इस तरीके से आपने ये एक्सप्रेशन ड्राइव कर दी, यानी ये n शो करता है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियोटाइड एट टाइम t। तो आज हमारा जो मेन मकसद था इस टॉपिक का, या मेन मकसद था इस लेक्चर वीडियो लेक्चर बनाने का, वो था ये एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने ड्राइव किया है इंटीग्रेशन मेथड के जरिए बाय यूजिंग लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। थैंक यू।